तूने ये साबित करके दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल है। सर सब कुछ ठीक चलने लगा, मेरी इनकम ठीक होने लगी। वहां पर जो एक HEW करके एक फॉर्मेट होता था, उसमें भी नाम आने लगा, सब कुछ ठीक हो गया। आई वॉज गोइंग वेरी गुड। लेकिन रातों रात एक चीज, ऐसी दुर्घटना हुई सर, ऐसी दुर्घटना हुई कि ऑर्गेनाइजेशन वॉज शट डाउन। अब मैं आपको बताता हूँ सर, असली गेम कहाँ चेंज हुआ। ऑर्गेनाइजेशन वॉज शट डाउन, रातों रात सड़क पर आ गए सर, लाख रुपए की इनकम से शून्य पर आ गए, जीरो। मार्च में कंपनी बंद हो गई। अब सोचा है भाई ये खाने का खर्चा कहाँ से आएगा, गाड़ी की किस्त कहाँ से जाएगी, अप्रैल में बच्ची का एडमिशन कराना कहाँ से आएगा। आपको मैं बताना भूल गया, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। मेरे फादर साहब हैं, 5 हार्ट अटैक थे मेरे पापा को और मम्मी को 2 हार्ट अटैक। तो उनको लगता था कि हमारा जीवन बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, एक लड़के की शादी करा देते हैं ताकि घर संभालने वाला कोई तो आ जाए। अब आप सोचो, कंपनी बंद हो चुकी है, मेरी बच्ची का एडमिशन होना है, 1 लाख रुपए मुझे उसके लिए चाहिए और मेरी कंपनी बंद हो चुकी है। मेरे पास सर हर वो रीजन था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दूं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब। मैं चाहता तो छोड़ सकता था। मेरे घर वालों ने इतना बड़ा हाहाकार मचा दिया घर में कि तू कुछ भी हो जाए, तू भीख मांग ले लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत कर, तुझे हम बिठा करके खिला देंगे लेकिन तू नेटवर्क मार्केटिंग तेरे को नहीं करने देंगे। लेकिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यार मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने घर को घर नहीं समझा, बीवी को बीवी नहीं समझा, बच्चे को बच्चे नहीं समझा, माँ बाप को नहीं समझा, सिर्फ अपनी अपलाइन की पूजा की है भगवान मानकर। और ये लोग मेरे से कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दे। मेरे को इसके अलावा आता ही क्या है? मुझे तो तालियों से प्यार है, मुझे तो लोगों से प्यार है, मुझे तो काम करने से प्यार है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ भी कैसे सकता हूं? लेकिन स्थिति अगर आप देखो तो मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि गाड़ी की किस्त भरने के पैसे नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन बंद थी और कोई गारंटी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन कब खुलेगी। 26 ऑफ मार्च को मेरे को वेस्टीज के बारे में पता चला। लेकिन वेस्टीज के बारे में ज्वाइन करने से पहले मैंने एक चीज जान ली थी कि मेरे को 10,000 भी कम आएगा मेरे को चलेगा, महीने का 10,000 भी अगर मेरे को कम आएगा चलेगा, लेकिन जिंदगी भर मेरे को पैसा आना चाहिए। ये सोच करके मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कभी भागे नहीं, जो कभी बंद ना हो, जो लीगली इतनी स्ट्रांग हो कि बस मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो मेरे को वेस्टीज के बारे में पता चला कि वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसको पिता तो करता ही करता है, लेकिन विरासत में एक पिता अपने बच्चे को वेस्टीज देकर के जाता है कि बेटा तूने प्लॉट नहीं कमाए, तेरे बाप ने प्लॉट नहीं कमाए, जायदाद नहीं कमाए, तेरे बाप ने कमाया ये नेटवर्क। अब तू इस नेटवर्क पे राज कर, जिंदगी भर इससे पैसा कमा। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी थी जिसमें मान सर को मैंने देखा कि मान सर तो काम कर ही रहे, उनका बेटा भी उनके साथ काम कर रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे। भरील सर तो काम कर ही रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ उनका बेटा भी काम कर रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं अपना फ्यूचर लगा सकता हूँ। सर मेरे को नहीं पता था कितनी लेग चलानी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता था कितने लोग इसमें ज्वाइन कराने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता था कि साइड मेंटेन नाम की भी कोई चीज होती है। बस मुझे एक बात पता था कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैसे कमा सकता है तो ये मुनीश कौशिक भी पैसा कमा सकता है। बस मुझे इतना ही समझ में आया था, इससे ज्यादा मुझे समझने की जरूरत ही नहीं थी। 26 मार्च को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। 1 तारीख को मेरी क्लोजिंग हो गई, 4 दिन का मेरा वो क्लोज मंथ रहा। 10 तारीख को चेक आया 199 रुपए। अब आप बताओ सर, फीस भरनी थी। 10 अप्रैल को चेक आया 199 रुपए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 9 अप्रैल को मेरी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या उस 199 रुपए से मैं अपनी मां का इलाज करा लेता? वो कहते हैं ना, भगवान जब उधेड़ता है ना आपको तो आपकी चमड़ी नहीं मांस भी उधेड़ लेता है। मेरी तो बस हड्डियां ही छोड़ दी थी, भगवान ने सब उधेड़ डाला था एक के बाद इतनी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि घर वालों ने कितना नहीं सुनाया। जैसे तैसे मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ, मैंने काम अपने साथ साथ करना शुरू किया। ट्रीटमेंट भी करा रहा था, काम भी कर रहा था, लोगों से बातें भी कर रहा था। 6 महीना लगा सर। 6 महीने में चेक 2 लाख, 2 lakhs। पिछले 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 15 लाख रुपए कमाए थे मात्र लास्ट मंथ। पिछले 1 साल में जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था अप्रैल टू मार्च, मैंने 18 लाख रुपए कमाए, 18 लाख रुपीस। पिछले 4 महीने की इनकम मेरी 10 लाख है। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम सुना करते थे मिलेनियर मिलेनियर मिलेनियर। आप यकीन मानिए मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मिलेनियर बन गया, क्योंकि मैं मिलेनियर बनने के लिए वेस्टीज में नहीं आया सर।
10 लाख कमाने के लिए थोड़ी ना आया हूं सर। 10 लाख कमाने के लिए मैंने इतनी चमड़ी थोड़ी उधेड़वाई है। 10 लाख कमाने के लिए मैंने आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज ये सब सफर कैसे शुरू हुआ। आज 3.5 लाख का चेक आया, लोगों को लगता है कि अच्छा चेक है। सर मैं आपको बता रहा हूं चिल्लर है। वेस्टीज में 3.5 लाख चिल्लर है। 20 लाख कमाने वाले लोगों को पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई 3.5 लाख कमाता ना, कंधों पे नहीं, आपको कंधों पे खड़ा करके ले आएंगे। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका 20 लाख का चेक है, आपको 2 मिनट बोलने के लिए देंगे, वो भी कंधे पे हाथ रख के माइक लेंगे। हाँ जी सर कितने का चेक है? सर पहला चेक 200 रुपए का, दूसरा अब लास्ट मंथ का चेक 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। इसी तरीके से बोलोगे आप। जब तक आपका चेक 50 लाख से ऊपर नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में सर हम आपको क्या बताएं, सिर्फ एक डायमंड एसोसिएट थे और हम कहीं जाते थे तो 50 लोग हम हमारे साथ फोटो खिंचवाते थे। इसी बात का ताव आ गया था, हम तो फोटो खिंचवा रहे लोग हमारे साथ। यहाँ कोई 20 लाख हमारा दोस्त के साथ कोई फोटो ना खिंचवाए, क्योंकि आप समझो समंदर में एक कुएं की मेंढक की तरह हो गया था कि भाई यही बहुत बड़ी इनकम है, बस 10 लाख महीने से ज्यादा आ ही नहीं सकता नेटवर्क मार्केटिंग में। हम दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी में। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हम नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, तो यार ये नंबर 2 कौन है? सारे ही नंबर 1 है तो ये नंबर 2 कौन है? वेस्टीज में आया सर। आज मैं आप सब लोगों को सच में एक बात बताना चाहता हूं सर, 3.5 लाख तक मैं पहुंच गया सर, लेकिन मैं अपने बेसिक्स को नहीं भूला। बेसिक्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का? जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, मैं आपको सच बताऊं, मैं अकेला ही आया था और मैंने ये ठान करके आया था कि जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। दुआ सर को बस मैंने एक ही बात बोली थी, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मैं ऐसी शख्सियत के साथ काम करता हूं कि जिसका दिल शीशे की तरह साफ है। कोई डिप्लोमेसी नहीं, ही इज द पर्सन। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतना ट्रांसपेरेंट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा और उनकी बदौलत आज मैं यहां तक पहुंचा हूं सर। 3.5 लाख रुपीस, हाँ एक मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां मेरे पापा बोलते थे पूंछ लटका के कहां घूमता रहता है, आज मैं आपको उनके वर्ड्स बताता हूँ। बेटा तुम पैसा कमा रहे हो, हमें बहुत खुशी है, लेकिन इससे ज्यादा हमें खुशी पता है किस बात की है? इस बात की है कि तुम हमारी नजरों के सामने, तुम हमारी नजरों के सामने, तुम घर पे हो। मैंने अभी कैलकुलेट किया सर, मेरे को नहीं पता था मेरी इनकम कितनी हुई। 4 महीने में मैंने कैलकुलेट किया, इट इज अराउंड 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए 4 महीने में सर। और आज मैं आपको ये 10 लाख नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको बताता हूं 10 लाख तक पहुंचा कैसे जाता। पहुंचने के लिए करना, आपके पास इतनी बड़ी लीडरशिप है कि मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा जो आपने सब सिखा दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने तजुर्बे से कुछ छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, मतलब जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं आपके लिए, वो आपने शायद एक बार नहीं 50 बार सुनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 51वीं बार बताना चाहता हूं कि वही चीज है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है सर। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मगर मेहनती हैं, आप सब कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करिए सर, मेहनत के आगे, मेहनत से बड़ी कोई चीज ही नहीं है इस मार्केट में। मेहनत करिए बस। मैं अगर आपको बताऊं मेरा कामयाब होने का क्या तरीका है, मेरा क्या रीजन था कि मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मैं मेहनत करता था। आपको मैं बताऊं एक चीज आप अपनी लाइफ में जान लीजिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू शुड हैव, मतलब यू मस्ट हैव अ इमोशनल गोल इन योर लाइफ। लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मेरे को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। कितना पैसा बेटा? 5 लाख, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना पैसा कमाना है तुमको? आपके पास एक इमोशनल रीजन होना चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों रहा हूं। क्योंकि आप 5 किलो पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको सुबह उठने को मजबूर नहीं करेगा। आप 10 किलो पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको सुबह उठने को मजबूर नहीं करेगा। मेरा रीजन क्या था नेटवर्क मार्केटिंग करने का? क्योंकि मैंने पैसे के चलते अपने पिता को बीमार होते हुए देखा। मैंने पैसे के चलते अपने पिता को इलाज ना कराते हुए देखा। मेरे फादर को 5 बार हार्ट अटैक हुआ और हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक एंजियोप्लास्टिक करके एक सर्जरी होती है, वो करा लीजिए। दिल के अंदर एक वाल्व होता है जो चेंज होगा, स्टंट नहीं, वाल्व चेंज होगा। एंड उस टाइम पे जब मैं 7th क्लास में था, उस समय उसका कॉस्ट 5 लाख रुपए था। आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी अराउंड 2004-2005। उस समय 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होता था और मैं छोटा ही था, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। डॉक्टर को मैंने बोल दिया हाँ करा देंगे। तो एक अंकल मेरे को साइड में ले जाके बोले, तुझे मालूम है 5 लाख कितने होते हैं? मैं कहा मैं सब बेच दूंगा, बस मेरे पिताजी को ठीक करा दूंगा। और उस समय वो मेरे को बोले, नहीं नहीं, जोश में होश नहीं खोते हैं बेटा। सोचो एक आदमी मुझे क्या समझा रहा है, आप समझ सकते हैं?
कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, अपने पिता का इलाज मत कर। सर भगवान ना करे ये कंडीशन किसी के घर में है। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस दिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली थी कि अगर पैसा ही वो चीज है ना, अगर वो पैसा इतनी बड़ी चीज है, तो मैं अपने जीवन में इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि पैसे के चलते मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े। बस ये रीजन है। और आज भी अगर ये 3.5 लाख कमाने के बावजूद भी अगर ये आ गए, तो अभी भी इसीलिए है कि पैसा अभी इतना कमाना है कि पैसे के चलते आपके परिवार में कोई बीमार ना पड़ा रहे।